वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बीपीएससी पूर्वावलोकन का 2026 का जो क्वेश्चंस है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमारे बीपीएससी में विभिन्न एग्जाम जो कंडक्ट कराता है, 31वीं से लेकर 71वीं बीपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं वो तो सब इसके अंतर्गत रहेगा ही रहेगा। साथ साथ में इसके अलावा जो बीपीएससी जितना भी एग्जाम कराया है, जैसे TRE 1, TRE 2, TRE 3, या इसके अलावा मान लीजिए कि AEDO का एग्ज़ाम हो या और भी जो भी एग्ज़ाम वो कंडक्ट कराता है, असिस्टेंट का हुआ या कोई भी एग्ज़ाम, तो उस सब का एग्ज़ाम का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जीके के अंतर्गत भारत के प्राचीन इतिहास का जितना भी क्वेश्चन होगा वो सभी हम लोग यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। यानी कि आज हम लोग शुरू कर रहे हैं भारत के प्राचीन इतिहास के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे हम लोग 1 बाय 1 करना प्रारंभ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा पहला वीडियो होगा प्राचीन इतिहास का। ऐसे करके 1 बाय 1 करके हम लोग जितने भी प्रीवियस चैप्टर वाइज करेंगे, उसके बाद में सबको एक समरी के रूप में एक साथ मिलाकर हम आपको दे देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास को। और भारतीय इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें से हमारा पहला जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा पाषाण काल। तो इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन बीपीएससी में अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है पाषाण काल के अंतर्गत कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। आपका क्वेश्चन स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन क्या है कि भारत में जो पशुपालन और कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ से भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, मेहरगढ़ एक जगह है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, से प्राप्त हुआ है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव या लहुरा देवा है। यानी कि देखिए, सबसे पहले खोजा गया तो खोजने के समय में हम लोगों को मेहरगढ़ प्राप्त होता है, लेकिन अभी प्राचीनतम जो फिर से खुदाई हुआ तो ऐसा देखा गया कि इससे भी पुराना शहर जो है, आपका पुराना साक्ष्य कृषि के साक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव या लहुरा देवा मिलता है। यहाँ से 8000 ईस्वी पूर्व से लगभग 7000 ईस्वी पूर्व तक के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था, इसीलिए इसका आंसर मेहरगढ़ होगा। लेकिन यदि ऑप्शंस में अगर मेहरगढ़ के साथ यदि लहुरा देव भी दिया रहे तो आंसर मेहरगढ़ न होकर लहुरा देव आंसर होगा। उसके बाद में अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखा हुआ है कि यहाँ से गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्तर कोल्डी हवा, जो कि बेलन नदी का घाटी यानी कि प्रयागराज जनपद को माना जाता है। यानी कि हम देखेंगे कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य तो पहले मेहरगढ़ को ही माना जाता था, लेकिन बाद में जब और भी अधिक खुदाई हुआ तो संत कबीर नगर जिला के में स्थित लहुरा देव है उसको माना गया। और यहाँ से चावल के साक्ष्य सबसे बड़े मिले हैं। और गेहूँ के साक्ष्य अगर पूछता है तो जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य जो है वो कोल्डी हवा यानी कि बेलन नदी की घाटी प्रयागराज जनपद को माना जाता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है। कैलकोलिथिक युग मतलब क्या हो गया? कैलकोलिथिक युग को ही हम लोग बोलते हैं ताम्रपाषाण युग। तो निश्चित रूप से ताम्रपाषाण युग को ही हम लोग कैलकोलिथिक युग भी कहते हैं। यानी कि विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। ताम्रपाषाण युग को कैलकोलिथिक यानी कि कैलकोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ पत्थर के बने हुए उपकरण का प्रचलन होता है या मिलता है, उन्हें ही प्रायः ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ कहते हैं। यानी कि ताम्रपाषाण संस्कृति वैसी संस्कृति है जहाँ पे पत्थर के औजार भी पाए जाते हैं और साथ साथ में तांबे के औजार भी पाए जाते हैं, उसे ही हम लोग ताम्रपाषाण संस्कृति बोलते हैं। और कैलकोलिथिक युग को ही हम लोग ताम्रपाषाण युग भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुई है। यानी कि भारत का प्रथम मानव जीवाश्म जो है वह किस नदी घाटी से प्राप्त हुई है। इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी यानी कि नर्मदा घाटी से भारत का प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेनेशन ये है कि भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से में अवस्थित
हथनौरा नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हथनौरा कहाँ पे स्थित है, तो हथनौरा जो है सीहोर मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी कि भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा नामक जगह से प्राप्त होता है। हथनौरा जो है वह सीहोर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जीवाश्म विज्ञानी अरुण सोनाकिया द्वारा किया गया था। ठीक है कि नहीं, यानी कि इसका खोज यानी कि भारत के मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नदी घाटी में प्राप्त हुआ, नर्मदा घाटी में प्राप्त हुआ, लेकिन हथनौरा में स्थित है। इसकी जानकारी जो है सर्वप्रथम भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जीवाश्मी वैज्ञानी अरुण सोनाकिया के द्वारा 1982 ईस्वी में दिया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है। निश्चित रूप से इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही भीमबेटका स्थल स्थित है। आप देख सकते हैं जो कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2009 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सबसे पहले कि भीमबेटका या भीमबेटका ये दोनों एक ही नाम है। पूरा स्थल जो है पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। भीमबेटका में ऐसे बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में स्थित है। माने भीमबेटका जो है वह कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेना जिला में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। जब वहाँ पे गुफा में गया तो ऐसे बहुत सारे चित्रकला के नमूने प्राप्त होते हैं। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य यानी कि उनके चित्रकारी में सामूहिक नृत्य को दिखाया गया है। रेखांकित मानव कृति, मानव के अनेक अनेक कृतियों को दिखाया गया है। शिकार को दिखाया गया है, ऐसे दिखाया गया है कि जो मनुष्य जो है वो शिकार करते हुए नजर आ रहे हैं। पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। यानी कि चित्र के माध्यम से बताया गया है कि कैसे वहाँ पे मनुष्य रहते थे, किस तरह से जीवन यापन करते थे और क्या क्या करते थे। ठीक है, अब तक यहाँ लगभग 750 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है। यानी कि भीमबेटका से 750 से अधिक शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें लगभग 500 चित्र भी पाए गए हैं। मतलब लगभग 500 से अधिक चित्र वहाँ पे पाए गए हैं, जो कि आप जाइएगा तो वहाँ पे देख भी सकते हैं। और साथ साथ में भीमबेटका जो है, क्वेश्चन यही था कि भीमबेटका किस राज्य में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में यही स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मतलब 5वां नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दी गई सूचियों के कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। देखिए इसमें दिया हुआ है नवपाषाणकालीन स्थल, जिसके अंतर्गत उतनूर दिया हुआ है, चिरांद दिया हुआ है, गुफकराल दिया हुआ है, पय्यमपल्ली दिया हुआ है। ठीक है, और सूची 2 में दिया हुआ है नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान दिए हुए हैं, जैसे तमिलनाडु, कश्मीर, तेलंगाना और बिहार। तो आपको सिर्फ यही बताना है कि ये नवपाषाणकालीन स्थल जो हैं, नवपाषाणकालीन स्थलों के किस स्थान पे पाए जाते हैं। ये स्थल जो है किस किस स्थान में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है नवपाषाणकालीन स्थल में उतनूर है। तो उतनूर जो है वह तेलंगाना में स्थित है। यानी कि उतनूर किस में हो जाएगा, तेलंगाना में। ये का हो जाएगा 3 नंबर विकल्प। तो देखिए ए का 3, पहला कट गया, चौथा भी कट गया। ठीक है, डी नंबर भी कट गया। उसके बाद में चिरांद जो है, निश्चित रूप से चिरांद बिहार में स्थित है। यानी कि सोनपुर जिले में ये स्थित है चिरांद। चिरांद का आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 4, यानी कि 3 का 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2 चेक करने की जरूरत भी नहीं है। 2 यदि जानते हैं तो 2 से, और 2 को लास्ट में चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। गुफकराल जो है वह कश्मीर में स्थित है। यानी कि सी का हो जाएगा आपका 2 नंबर। और पय्यमपल्ली जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। यानी कि डी का हो जाएगा 1 नंबर। यानी कि ए का 3, बी का 2, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन नंबर ए, सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। ताम्रप्रसार जोगीन स्थल दिया हुआ है यहाँ पे, और ताम्रप्रसार जोगीन सभ्यता की स्थलों की नदियाँ दिया हुआ है। जैसे आहार ताम्रप्रसारकालीन योगीन स्थल है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कायथा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सावलादा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और मालवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में। देख सकते हैं ताम्रप्रसारकालीन स्थल के अंतर्गत आहार जो है वह बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी कि ये हो जाएगा आहार का बनास नदी, यानी कि ए का हो जाएगा 4 नंबर। तो ए का 4 नंबर पहला ही सही, यानी कि ए का सी। अब आगे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट देखते हैं हम लोग। कायथा जो है स्थल वह काली सिंध के किनारे बसा हुआ है। यानी कि बी का हो जाएगा 3। उसके बाद में सवालदा यानी कि सावलदा जो स्थल है वह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। यानी कि सी का हो जाएगा 1।
और मालदा जो है, मालवा जो है वह नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है, यानी कि डी का हो जाएगा 2 नंबर। तो इस तरह से हम लोग विकल्प 6 का हम लोग लिख सकते हैं विकल्प नंबर सी। तो इस तरह से हम लोग पहला जो चैप्टर है हमारा पाषाण काल, इसके बारे में हम लोग यही 6 क्वेश्चंस अभी तक बीपीएससी में जितना भी पूछ रहा है, बीपीएससी में अभी तक जितना भी एग्जाम लिया है 38वीं से लेकर 38वीं बीपीएससी से लेकर 71st बीपीएससी के अंतर्गत बीपीएससी असिस्टेंट, सीडीपीओ, उसके बाद में बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से मात्र अभी तक पाषाण काल से 6 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इसको याद कर लीजिए। आप चाहते हैं तो इसका शॉर्ट नोट्स अपने माध्यम से वीडियो देखकर बना सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से काफ़ी मदद करेगा। ये न केवल बीपीएससी के लिए ही कारगर सिद्ध होगा, बल्कि बीपीएससी जितने भी एग्जाम को कंडक्ट कराती है वो सभी एग्जाम में ये निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होंगे। ना ही बीपीएससी में बल्कि बिहार एसएससी और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उसमें भी निश्चित रूप से ये कारगर सिद्ध होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप इसे अच्छे से पढ़ें, और अच्छा लगे वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।